हेलो, आज एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आज फिर हम लोग गाड़ी में ही नज़र आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिर सफ़र कर रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग हैं रांची में और साहब अभी रास्ता देख रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आज हम लोग हैं रांची में और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा बैंक में काम है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लोटा पानी के लिए। आप सबों को ले करके आप लोग बने रहिएगा। और मैं अपने ब्लॉग में तो कई बार आदिवासी कल्चर का लोटा पानी दिखलाई हूँ कि कैसे होता है, लेकिन आज जो है वो आदिवासी में मिक्स कल्चर है ना, उरांव और संथाली का। तो दोनों का मिक्सअप कल्चर आज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और चल करके फिर मिलते हैं वहीं लोटा पानी के लिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा और पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सामने भी देख रही हूँ, थोड़ा सा दिखला देती हूँ। हम लोग का काम बैंक वाला हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं लोटा पानी के लिए। पता नहीं लेट हो गया है ना जी। लेट 12 बजे से बोला गया था, 12:30 होने जा रहा है। अब जब पहुँचे क्योंकि यहाँ रांची में घुसने का मतलब है कि आप पूरा जाम में फंसे रहना, जाम में फंसना, तेल फिजूल का जलाना। लेकिन मजबूरी है, क्या करिएगा। अगर आप लोग रांची में रहते हैं तो जहाँ तक हो सके छोटी गाड़ी का यूज करिए, अपने छोटे छोटे कामों करिए। बड़ी गाड़ी जब कहीं बाहर जाते हैं विद फैमिली तभी यूज क्या करें। चलिए चलिए, सब हम लोग बोकारो पार्टी लोग हैं, देखिए आए हैं लोटा पानी ना। लोटा पानी क्या हुआ? सोनी टाटा से ना हुलकारे अंती खोखाती। हाँ उनको जानते हैं नहीं। हाँ चलिए सब आ गए। हाँ इतना लेट से आई है। हाँ लेट हो गया, जाम में फंसे हुए थे ना, कोई बात नहीं, आ गया। जिस तरीके से कि मैं बोली कि हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन मेहमान लोग कहीं जाम में फंस गए थे, वे लोग काफ़ी लेट से आए। इस तरह से हम लोग समय पर पहुंच गए थे। तो चलिए वहां पहुंच करके किस तरीके से जब मेहमान लोग आए तो उन्हें किस तरीके से स्वागत करने की, देखिए ये सब तैयारियां चल रही है और अभी हम लोग स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए। चलिए
जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है तो ये वर पक्ष के लोग हैं, लड़के पक्ष वाले लोग, और कहीं जाम में फंस गए तो आने में काफ़ी देर हुई। और जो भी रीति रस्म होते हैं उसके अनुसार से हाथ धुलाई पैर धुलाई होने के बाद में उनको उनकी स्वागत सत्कार में नाश्ता दिया गया है। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ एक तरफ वर पक्ष के लोग और एक तरफ कन्या पक्ष के लोग बैठे हुए हैं और नाश्ता वगैरह चल रहा है। इसके बाद आगे का जो भी कार्यक्रम है वो उनकी शुरुआत की जाएगी। खूब सुंदर सा सजा हुआ ये स्टेज जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से मैं बोली, एक तरफ लड़के पक्ष एक तरफ लड़की पक्ष वाले बैठे हैं, तो ये जो हैं वो लड़की पक्ष वाले हैं। और साथ ही साथ मतलब दोनों तरफ नाश्ते पानी चल रहे हैं। इसके बाद जिस तरीके से कि मैं बोली आगे के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए और क्या क्या होता है उसे मैं आप सबों को दिखलाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। और इन्होंने एक छोटी प्रार्थना के द्वारा आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और वहाँ की महिलाओं ने एक सुंदर, एक नहीं दो सुंदर गानों के साथ आए हुए मेहमानों का खूबसूरत तरीके से स्वागत किए। तो चलिए आप लोग बने रहिए और उसे सुनिए। अर्पित क्यों आए हैं? लड़के लेने आए हैं। लड़की लेने आए हैं? लड़की देखे हैं कि फेसबुक पे देखे हैं? अभी फेस टू फेस देख रहे हैं। कौन? मेरा नाम अविनाश, मेरा नाम पंकज है, बामदा से आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? आप ही लड़की लेने आए हैं? सोच तो वही रहे, लड़के लेके ही जाए। मेरा नाम एलिस है। बीच में भी छोटा छोटा मुस्कुराहट में छुपी छुपी हुई है, कुछ तो है बात जो दिल में छुपी हुई है, बताना है मगर मुंह में मुस्कुराहट आती नहीं है। बोल दो एक बार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैरी है और मैं बरियाती से हूँ। आप थोड़ा सा एक कॉमेडी भी कर देता हूँ कि प्यार हुआ कि फेसबुक में हुआ? फेसबुक से हुआ कि रियल में हुआ या फिर चिट्ठी पता? तो हमारे 90s में चलते थे, आजकल तो फेसबुकिया बार चलता है। व्हाट्सएप में हुआ। अच्छा। मेरा नाम फूल कुमारी है। ओहो, फूल तो बहुत सारे पीछे में दिख रहे, कुमारी कौन है बता दे। ठीक है, आप किस लिए आए? बहन का लोटा पानी है, उसका साक्षी के लिए आए हैं। साक्षी के लिए? वो तो अभी जो भी हमारे बहने लोग हैं लोटा में थाली लेके अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़ी है। लड़की को लड़का पसंद है तो 3 कदम। हाँ, अब सेम चीज लड़की को अगर लड़का पसंद है, नजदीक जाके देख लीजिए कहीं काना पूना तो नहीं है, बहरा भी नहीं है। हाँ ठीक है, तालियां भी होना चाहिए बीच बीच में। हाँ, 3 बार लेना देना होगा, तालियां बजते रहना चाहिए। और एक बार लास्ट बन जाएगा। वापस वापस। हाँ, तालियां तालियां।
पैसा पड़ती है लंगड़ा लुड़ा कोई नहीं है। स्वागत करते हैं उसी तरह करेंगे। चलिए लड़का पक्ष से अनुरोध है कि आप लोग पीछे और दोनों पक्षों लड़के पक्ष और लड़के पक्षों को कहेंगे कि पूरब पश्चिम जितने भी हमारे मेहमान हैं सबों को एक बार जोर से जय विष्णु बोल दीजिए। पश्चिम तो पीछे है छुप जाएगा इसलिए दाया बाया ही बोल देते हैं। उत्तर दक्षिण जय विष्णु और मेरे तरफ से भी सबों को जय विष्णु। और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ा तो लोटा पानी का जितने भी कार्यक्रम थे वो संपन्न हो चुके थे। और ये दुल्हन है, दुल्हन की सहेलियाँ लोग हैं और लोग बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है तो फ़ोटो खिंचाना तो आजकल बनता ही बनता है ना। तो दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो खिंचाई हुआ, उसके बाद में जो आए हुए मेहमान थे उनका सम्मान में, स्वागत में जो नियम है, हमारा रीति रिवाज है, आए हुए मेहमानों का स्वागत करने का जो तरीका है तो वही किया जा रहा है जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना। तेल, सिंदूर, पाउडर, कंघी ये सब किया जाता है। और हुक्का ज़रूर दिया जाता है पीने के लिए, क्योंकि अभी तो हुक्का का ज़माना नहीं है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब लोग हुक्का पीते थे। और मुकुट पहनाया जाता है, मुकुट अपने तरीके से, विभिन्न तरीके से, और हर प्रकार के मतलब 16 श्रृंगार किया जाता है कहना चाहिए, ठीक है ना, जो आप सबों को दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ दिखलाना तो मुश्किल है, लेकिन जो संभव हो सकता है। और इस तरह का बहुत से रीति। और हाँ, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों तरफ के पंचगण है। और इन लोग मतलब कि लेन देन के लिए क्या होना चाहिए उसकी फैसला के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग में। आगे जो हमारी माता लोग हैं, महिलाएं हैं, वे लोग खूब सुंदर गाना गाते हैं, क्योंकि इस समय गीत भजन तो होता ही होता। चलिए सुनिए थोड़ा सा आप लोग। और जिस तरीके से मैं बोले दोनों तरफ के पंचगण हैं। और यहाँ डाली ढिबा फरिया गया था तो हंसी मजाक चल रहा है। ये मतलब कि लड़की का फ़ोटो दिखाया जा रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के हंसी मजाक चलते ही रहते, सारे मतलब कि फ़ैसला हो गए थे। और दुल्हन और दुल्हन की सहेली जो है वो कड़सा में संदेश लेकर के निकलती हैं। हालांकि ये विदाई के समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ शुरू में ही दे दिया गया। और ये उसकी सास है दुल्हन की, वो उतारती हैं और उसके बाद जो है वो अपनी बहू, होने वाली बहू को शगुन देती हैं। और उनकी जो सहेली थी उसका भी जो शगुन ये संदेश है उसको उतारा जाता है। उसके बाद में दुल्हन को यहाँ मेहमानी के लिए बैठाया जाता है। पहले के समय में तो क्या होता था कि दुल्हन जो है वो घूम घूम के लड़के के परिवार वालों से मिलती थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए दुल्हन को सामने बैठा दिया जाता है। उनकी सास है जो कि संदेश दे रही है, और लगता है कि और भी कुछ दी जो आप लोगों को दिखाई पड़ा। और जितने भी हित नाते कुटुंब के लोग हैं वे लोग सारे लोग दुल्हन से यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए और देखिए और आनंद लीजिए, ठीक है ना। और मैं क्या कहूँ। और ये लोटा पानी दिया जा रहा है जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो साथ ही साथ सारा प्रोग्राम चल रहा है और खाने का न्योता भी पड़ गया है। तो अब जिसको दुल्हन से मिलना है वे दुल्हन से मिलेंगे और बाद बाकी लोग खाने के लिए चले जाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और आज के इस ब्लॉग का आप लोग आनंद लीजिए, ठीक है ना। और एक बात मैं बोलने भूल गई थी, मैं शुरुआत में ही मैं आप सबों से बोली थी कि ये मिक्स कल्चर है संथाली और कुड़ुख वालों का। लेकिन देखिए दुल्हन जो है वो प्रणाम कर रही है, तो संथाली में प्रणाम करने का जो बड़ों का तरीका है तो वो सीख गई है ना।
तो दोनों मिक्स कल्चर, मतलब कहने का मतलब इधर से प्रोग्राम हुआ इसलिए इधर का कल्चर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन उधर तो मैं नहीं गई थी। अगर मैं जाती लड़के पक्ष में तो आप सबों को वहाँ का रीति रिवाज जरूर ही दिखला पाती, लेकिन दुल्हन जो है वो प्रणाम करने का तरीका खूबसूरत तरीके से देखे सीख गई हैं। सारे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे और जिस तरीके से आप सबों को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ सारे लोग नाचते झूमते हुए, है ना, तो अंतिम घड़ी आ गई थी विदाई की। तो इस समय में दूल्हा दुल्हन को थोड़ा नचवाया जा रहा था, ठीक है ना। समझ लीजिए एक तरह का शगुन है दूल्हा दुल्हन को नचवाना हम लोग में। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए कि कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि गाने जो बज रहे थे। तो चलिए मैं थोड़ा सुना भी देती हूँ। और कहना चाहिए किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से होती है और अंत भी प्रार्थना से होती है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। तो ये धन्यवाद की प्रार्थना है। इसके बाद सारे लोग अपना अपना विदा हो जाते हैं और सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये आखिरी समय में संदेश है, कहना चाहिए कुड़ुक में कहा जाता है इसे डूंडे। हाँ, तो ये मुर्गा जो है वो डूंडे है, बर पक्ष के लोगों को संदेश दिया जा रहा है, जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ और हंसी मजाक यहाँ चल रहा है ना। तो चलिए बने रहिए आप लोग। वो देख रहा है क्या? अरे कहाँ देखने वाला कोई है जी?